अस्सलामुअलैकुम ऑल, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ओके, हमारा जो टॉपिक है द अवर कोर्स नेम इज फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग। ये लिखा हुआ भी आ रहा है। मैं आपको जब बोलूँ, जब बोलूँ आपको। ठीक है, एक बंद कीजिएगा स्लाइड। देखिए, ये हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए वी डू नीड सम लैंग्वेजेस। जैसे आपको कम्युनिकेशन, बातचीत करने के लिए वी नीड लैंग्वेज। बगैर लैंग्वेज पे आप एक्सपर्टीज़ हासिल किए बगैर आप बात नहीं कर सकते। मोबाइल अपने साइलेंट कर लीजिएगा प्लीज़, जिसके भी हों। अगर किसी को अर्जेंट कॉल हो तो शो मी योर हैंड एंड गो आउट ऑफ द क्लास एंड अटेंड योर कॉल, टेक योर कॉल। थैंक यू। तो जिस तरह हम कम्युनिकेशन ज़िंदगी में करते हैं अपने, वी नीड अ लैंग्वेज। हमें उर्दू की ज़रूरत है। अगर उर्दू में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी है, तो जो सामने शख्स है उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। इस तरह कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग के लिए वी नीड अ लैंग्वेज। कम से कम एक लैंग्वेज की ज़रूरत है जिसमें हम प्रोग्राम्स बनाएं, अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, लाइट ऑन करें। तो हमारे पास मार्केट्स में बहुत सारी लैंग्वेजेस, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की भी बात करें, लोकल मार्केट की भी बात करें, या इंडस्ट्री की बात करें, तो ये लैंग्वेजेस आपको टॉप ऑफ द लिस्ट बनेगी। जैसे सबसे पहले टॉप मिलेगी आपको ये C#। इस लैंग्वेज पे आपको एक्सपर्टीज़ हासिल करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है अगर आप अपना IT करियर एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कैरी ऑन करना चाहते हैं। और यकीन करें, इस फील्ड में पैसा भी बहुत है, इज्जत भी बहुत है। हर फील्ड में पैसा और इज्जत है। डिपेंड ये करता है आप कितने पैशनेट हो, व्हाट्स योर टारगेट। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन आपने अपने माइंड में, अपने आज से करियर में रख लें कि C# की जान मत छोड़िएगा। C# पे आप काम करते रहें। आपका सेमेस्टर 1 आएगा, सेमेस्टर 2 आएगा, देन इंशाल्लाह ताला फिर आप पास आउट हो गए, फिर आप मास्टर्स MS में जाओगे। जब भी जाओ तो कोशिश करें रोज़ाना आप इस लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चीज़ हासिल करें। आज यहाँ आ जाए, जैसे जहाँ सीट में दिया है। ठीक है दोस्तों, तो हम C# पे थ्रू आउट द जो भी हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो इम्प्लीमेंटेशन हम C# के थ्रू कर रहे होंगे। अच्छा, फ़ायदा आपको ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने C# पढ़ ली तो यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन जावा। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि आपने जी C# पे काम कर लिया तो आप जावा पे नहीं कर सकते, आप भी नहीं। आपकी प्रोग्रामिंग की कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी लैंग्वेज पर आप इजीली मूव कर जाओ। दिस इज माय गारंटी। लेकिन शर्त यह है कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही लो, 9th क्लास में आपने टेंसेस पढ़े होंगे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अगर आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको मैट्रिक में टेंसेस दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ी फर्स्ट ईयर में। अगर एक शख्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली इफ ही और शी इज लर्निंग बाय हार्ट, जिसे हम कहते हैं रट्टाफिकेशन, वो कर रहा है, तो वो जिंदगी भर पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा और पढ़ता रहेगा। तो आप अपने एक दफ़ा कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर कर लोगे तो आप जब इस पर काम करने लगोगे आपको हेल्प मिलेगी। आपको इस पर काम करने लगोगे आपको हेल्प मिलेगी, या कोई और भी लैंग्वेज पे काम करोगे, दैट हेल्प्स यू अलॉट। तो कोशिश करना अपने लॉजिक्स को क्लियर रखो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू गाइज आर मोर देन वेलकम। यू डू हैव माई व्हाट्सएप नंबर, यू डू हैव माई email ID। मुझे बड़ी खुशी होगी, आई अप्रिशिएट यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन जस्ट राइट इट डाउन योर क्वेरीज ऑन email। तो मैं नॉर्मली व्हाट्सएप पे भी और ईमेल पे भी, आप लोगों ने देखा होगा, मैक्सिमम रिस्पॉन्स देता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं रिस्पॉन्स ना दूँ। और कोशिश करो आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में
कम्युनिकेशन को अच्छी से अच्छी करो, जब भी कोई आपसे पूछे आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड दो। तो ये चीज़ें एकदम से मेरे अंदर नहीं आई, आप भी जब आहिस्ता आहिस्ता रिस्पॉन्ड देने लगोगे तो आपके अंदर भी कम्युनिकेशन की चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और इंडस्ट्रीज़ में कम्युनिकेशन जो है वो जितनी अच्छी हो उतनी कम। तो हम जो है वो C# पे स्टडी कर रहे होंगे। क्लियर है बात ये आप? जैसे मैंने बता दिया, हम जो स्टडी कर रहे होंगे C# और VB.NET, ये दोनों जो हम प्लेटफॉर्म है एक साथ चल रहे होते हैं। तो C# और VB.NEट थ्रू आउट द कोर्स हम इस पे काम कर रहे हो। नहीं, वेट 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 वेट, हम बात कर रहे हैं यूजर इंटरफेस। ऑन कर, हम बात कर रहे हैं यूजर इंटरफेस की। अब हमारा कोर्स जो है ना बिल्कुल पेस में आ रहा है, तो जितना आप समझ लें बड़ी स्पीड से हम इंशाल्लाह ताला मूव ऑन करेंगे, तो आप भी अपनी स्पीड को पेस अप कर लें। यूजर इंटरफेस की बात है, हमने बात करी लैंग्वेज की, व्हाई वी नीड अ लैंग्वेज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू प्रोग्राम, कैसे प्रोग्राम करें। किसी भी लैंग्वेज पे काम करने के लिए वी नीड अ यूजर इंटरफेस। ऐसा नहीं है आप कॉपी भी लिखेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम बन जाएगा, वो कॉपी पे रहेगा एंड अल्टीमेटली आपको उसको कंप्यूटर पे शिफ्ट करना पड़ेगा। आपके दिमाग में प्रोग्राम ऐसा नहीं वो कंप्यूटर रीड करके जो है वो पूरा प्रोग्राम बना देगा, इट्स नॉट लाइक दैट। अल्टीमेटली आपको माइंड, अपने जो माइंड में प्रोग्राम है उसको कंप्यूटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी कॉपी में जो प्रोग्राम है, हमारे माइंड में जो प्रोग्राम है, हमारे दिल में जो प्रोग्राम है, या जो भी किसी के पास प्रोग्राम है, उसको अल्टीमेटली हमें कंप्यूटर पे, एग्री और डिसएग्री, यस या नो? आवाज नहीं आ रही मुझे। जो यस करते हो हाथों पे करें। ओके, थैंक यू। जो अभी भी सुस्त नींद में आ रहे हैं वो जरा हाथों पर करें ताकि उनको मैं आगे बुला दूं। अच्छा, मैं एकदम क्वेश्चन पूछूंगा देन एंड देयर। मैंने आपसे कहा मेरी क्लास में प्रेजेंस चाहिए। यूजर इंटरफेस, आपको सीवी बनाना है। लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, यू नीड टू क्रिएट अ सीवी। कौन कौन अपना सीवी बना सकता है, हाथों पर करें। नाइस, गुड। अगर मुझे अपना बजट बनाना, सिंपल, घर में एक्सपेंडिचर होता है ना, सिंपल कर देते। आपकी पॉकेट मनी है, आप ये देखना चाह रहे हो मेरे पॉकेट मनी में कितने पैसे लग रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, कौन सी मैं सेविंग कर रहा हूं। तो सिंपल मैं अपना बजट बनाना चाह रहा हूं, तो एक्सेल पे काम कौन कौन कर सकता है? गुड, नाइस। तो अल्टीमेटली हमें किसी न किसी टूल की जरूरत पड़ रही है, एग्री और डिसएग्री? ठीक है ना। सिंपल कहा हो तो आपने चले कुछ नहीं, मैं अगर सीवी सिंपल ही बना रहा हूं, वर्डपैड पे बना लो। तो हमें किसी ने टूल की जरूरत पड़ रही है जिसमें हम नाम दे रहे हैं, किसका नाम दे रहे हैं हम लोग? वर्ड का नाम दे रहे हैं, एक्सेल का नाम दे रहे हैं ना। इसी तरह प्रोग्रामिंग करने के भी लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए भी वी नीड अ इंटरफेस टूल, हमें उसकी जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि आपने नोटपैड खोला या वर्ड विंडोज खोली और टक 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 प्रोग्राम शुरू कर दिया। हमें किसी न किसी टूल की जरूरत। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मीन यूजर इंटरफेस। हाँ जी, जी। आज मैं कोड एडिटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे आप कोड लिख सकें। मैंने आसान लफ्जों यूजर इंटरफेस कह दिया नहीं, आपको एक जगह चाहिए जहाँ पे अपना कोड लिख सकें। मैंने आपसे कहा ना कि आप विंडोज खोलती है, विंडोज में कोड तो नहीं लिखेंगे, आपको विजुअल कोड इंस्टॉल तो करना पड़ेगा ना, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट? आपको सीवी बनाना है, आप एमएस वर्ड पे बनाओ, आप वर्डपैड पे बनाओ, आप कोई और टूल यूज कर लो। हमें गिनती एमएस वर्ड बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो वी नो इट वेरी वेल। एमएस वर्ड के अलावा भी हजारों टूल मार्केट में है अवेलेबल। लिनक्स का एमएस वर्ड अलग है, विंडोज का अलग है, एग्री और डिसएग्री? इसी तरह हमारा कोड एडिटर भी। अब आप लफ्ज को पकड़ोगे ना, ये ऐसा है, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। यानी आपको कहोगे C#, आप एक कंपनी में जाओगे, आप कहोगे यार कौन सा टूल यूज कर रहे हैं आप। कोई कंपनी C# जो है विजुअल स्टूडियो पे यूज कर रही है, कोई विजुअल कोड पे यूज कर रही हो सकता है कोई और ऑनलाइन कोई कोड एडिटर हो उस पर काम कर रहा हो, या एक साल बाद कोई नया आ गया आ जाए उसका। तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन ये होगा कि किस कोड एडिटर पे आप काम कर रहे हैं। तो हमारा जो, मैं रिकमेंड करता हूं आप कोशिश करें विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लें।
विजुअल स्टूडियो कर लें। मेरा थ्रू आउट द करियर विजुअल स्टूडियो भी किया काम मैंने जो विजुअल स्टूडियो में काम कर रहा था 2005 से किया था, 2003 या 5, 2003 और 5, फिर उसके बाद 7 या 8 था, फिर 10, 17, आज जो काम कर रहा हूँ 2019 पे काम कर रहा हूँ। मगर 21 या 22 भी आया, अब आते रहते हैं तो नए आते रहेंगे। यहाँ नहीं बैठे आप, और भी जगह है, चलो बैठो बैठो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, बैठो। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस तरह आपको कोशिश करो विजुअल स्टूडियो आप इंस्टॉल कर लो, ताकि विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने का फायदा। कुछ कह रहे हैं आप? देखो यार, आई डोंट नीड एनी डिस्टर्बेंस ना। You asked the question and I appreciated you and I hope your concentration would remain with us. अच्छा, हमारे पास विजुअल स्टूडियो है, विजुअल कोड है। पहले विजुअल कोड नहीं था, आज विजुअल कोड भी आ गया। लोग नोटपैड पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो इसमें क्या होता है, हमें फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलता है। देखो, आपको वर्ड पे सीवी बनाना होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मिलेगा। हेडिंग्स बनानी है, बोल्ड करना है, टैलिक करना है, सेव करना है, सेव एज करना है, बुलेट्स डालने हैं, टेबल बनाना है, आसानी होगी नहीं होगी? वही काम नोटपैड पे करो, मुश्किल होगी ना? वही काम वर्डपैड पे करो। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपके पास, आप चाहते हो जब मैं टूल पे काम करूं तो मैं फैसिलिटेट हूं। बिल्कुल सीधा एग्जांपल लो कि आपके पास, आप घर में कोई किचन में कोई चीज बना रहे हैं, तो आपके पास किचन में जितने टूल्स अवेलेबल होंगे, आपको कुकिंग करने में उतनी ऐसे ही है ना। अगर कोई टूल नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। चलो अच्छा नहीं है, मैं लड़के की कुकिंग ऐसी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। चम्मच नहीं है तो भाई देखा, छोटा चम्मच नहीं है, बड़ा चम्मच नहीं, उस चीज हमने जो है वो, लड़कों में कुकिंग किस चीज को आती है? बस कुकिंग सीखो यार, अच्छी चीज है कुकिंग, गुड हैबिट। ठीक है जी, हम लोग अब, आप अपने पास लैपटॉप में विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस, सिंपल सा है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ ले। इसकी तमाम टूल किट इंटरनेट पे मौजूद है। मुझसे कहोगे तो मैं आपको हजारों टूल किट दे दूंगा शेयर करने के लिए। सिंपल सेटअप है। किसी ने वर्ड इंस्टॉल करा है, एक्सेल इंस्टॉल करा है, एमएस ऑफिस, सेम लाइक दैट। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे किसी को क्वेश्चन? अगर इसके अलावा कोई टूल और यूज करना चाह रहा है फॉर सी शार्प, आई डोंट माइंड। मैंने एक सजेशन दे दिया आप लोगों को, भाई ये यूज कर लें। इसके अलावा भी मार्केट बहुत सारे टूल होंगे, अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। अच्छा, विजुअल स्टूडियो फायदा क्यों होगा? क्योंकि आप इंडस्ट्रीज में जाओगे ना, अल्टीमेटली आपको इसी टूल से सामना हो रहा हो, तो अच्छी बात नहीं आप इससे फेमिलियर हो जाओ। अच्छी बात नहीं, आप एक चीज पहले से, इंसान की फितरत है, एक चीज देख लोगे थिंग्स बिकम्स इजियर, वरना तो ऐसा लगता है। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताएं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, नाइस, गुड। क्लैपिंग कर दें इनके लिए, अच्छी पार्टिसिपेशन कर, क्लास में पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि दूसरे लोग भी। आप कुछ कह रहे हैं, बोले क्या होगा? आप करें यूज। मैं आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि भाई कंपाइलर चाहिए, कंपाइलर करें। कंपाइलर अगर ऑनलाइन यूज करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन यूज करें आप। अगर आपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहे हैं, वो करें आप। दैट चॉइस इज योर्स। जो बड़े टूल्स होते हैं, जब बड़े एप्लीकेशन बनाते हैं, तो वी नीड एन एप्लीकेशन ऑन आवर कंप्यूटर। हमें एप्लीकेशन चाहिए होती है कंप्यूटर में, बजाय ये कि हम ऑनलाइन में चले प्रैक्टिस के लिए फॉर क्लास, साउंड्स गुड, छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना रहे हैं। लेकिन जब बड़े टूल्स बनाते हैं, जब 6 लोग काम कर रहे होते हैं, 10 लोग काम कर रहे होते हैं, वो नीड अ प्रॉपर सेटअप। हमें प्रॉपर सेटअप की जरूरत होगी। मैं एक लैपटॉप पे 15 लोग बिठा दूं, कैसे काम करो? सब देख ही रहे होंगे, नहीं दिखाते हैं छीना झपटी चल रही हो, तो आगे मैं पीछे, मैं पीछे तो आगे, जिसकी जितनी ताकत वो आगे, जो बेचारा कॉम्प्रोमाइज करेगा वो रह जाएगा। लेकिन मैं हर एक को अपना अपना लैपटॉप दे दूं, पूरा सेटअप दे दूं, नाउ थिंग बिकम्स इजियर। क्लियर है बात ये? अच्छा देखिए, जब भी हम एप्लीकेशन बनाते हैं, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, एप्लीकेशन बनाते हैं, अच्छा ये मैं जो वर्ड यूज कर रहा हूं, नाउ आई वांट यू टू आंसर मी। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, दैट इज अ वेरी ट्रिकी वर्ड। देखता हूं, लेट्स सी हु इज गोना आंसर मी। मैं देखता हूं मुझे कौन जवाब देता है। टूल यूज करके टूल बनाना, व्हाट डज इट मीन? आप बताएंगे कुछ? सर, हम जो पुराने टूल्स हैं उनको यूज करके एडवांस टूल बना सकते हैं। तो आप इतनी ऑप्शंस को हम वहाँ पे नाइस, और सिंपल करें उसमें, नाइस, गुड, एग्री। और आसान करें ताकि इन क्लास समझे। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इनको बताएं, इनको बताएं, जितने भी आपके मेट्स हैं, दोस्त हैं, क्लासमेट्स हैं, इनको बताएं। फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे कर लेते हैं कि जैसे सर ने कहा नोटपैड पे
हम काम करते हैं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और फिर हम उसी चीज़ को विजुअल स्टूडियो कंपाइलर पर करते हैं, इट इज़ वेरी इजी फॉर अस। तो मतलब हमने उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल किया है, बट उन चीज़ों को थोड़ा मोर एडवांसली हमने एक और चीज़ में फिट कर दी है, और वो चीज़ हमने आगे उनको दी है, जैसे एज अ टूल हमें दिया है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास डिफरेंट पेन्स की सब कुछ है, एक पेन है, एक पेन में हमारे पास अगर एक इंक है, ये टूल है हमारे पास, हम इसमें थोड़ी सी एडवांसमेंट कर रहे हैं, इसमें 3-4 इंक्स कलर्स हम मिक्स करके भी वो आर्ट का पेन चल रहे हैं। अब हम ये टूल छोड़ को दे दें, वो इस एक पेन से Nice. डिफरेंट इंक से गुड, क्लैप फॉर अ नाइस एग्जांपल। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। इससे सिंपल एग्जांपल बड़ा मुश्किल है, मेरे लिए भी बड़ा चैलेंज हो जाएगा। पेन से ज़्यादा सिंपल क्या लेके आऊँ? पेन तो मेरे पास कोई भी ऐसा बच्चा ही नहीं क्लास में, क्लास से क्या, क्लास से बाहर भी चले जाओगे, जो पियोन होगा, जो भी होगा, उसको भी पेन का पता हो। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि किसी भी टूल को यूज करके कोई दूसरा टूल बनाना है, इसकी बेहतर एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल हम PHP यूज करते हैं, PHP का कोड लिख के हमें ERP सिस्टम बना दें जो कि हम यूज कर रहे होते हैं, तो एक टूल को यूज करके टूल बना दें। गुड, और कोई बताते रहे। जितना VS कोड एक टूल है उसको यूज करके हम केनवा बना देते हैं, केनवा में भी काम वगैरह होता है। सही है। और कोई आप बताएं, आप जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, इतना सोच, इतने जल्दी बताओ। आप तीनों में से कोई, सी को यूज करते हैं, C++ को। आप तीनों में से कोई, आप में से देखो, बिल्कुल सही बताया। मैं और सिंपल कर देता हूं भाई। वर्ड है, वर्ड क्या है? इटसेल्फ एक टूल है ना, उस टूल को यूज करके आप अपना CV बना लेते हैं, लेकिन वो CV सिंपल बना। इसी तरह विजुअल स्टूडियो क्या चीज है? विजुअल स्टूडियो एक टूल दिया ना, एनवायरनमेंट दिया जिसपे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, इसको यूज करके आप नया टूल, मिसाल तौर पर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, HR सिस्टम बनाना है, डिस्पेंसरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, ठीक है, कोई SOP सिस्टम बनाना है, डेजाव्यू बनाना है, कोई मुझे ड्रैप का सिस्टम बनाना है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी सिस्टम बनाना है, मुझे मेडिकल रैप का सिस्टम बनाना है, अकाउंट्स का सिस्टम बनाना है। मुझे, मैं आपसे कहता हूं मुझे एक अकाउंट की एप्लीकेशन बना दो, और आसान कर देता हूं। मैं कहता हूं मुझे एक सैलरी की एप्लीकेशन बना दो जिसमें तमाम टीचर्स की सैलरी को मैं स्टोर कर सकूं। आपने ठीक है, तो आप आपके माइंड में क्या 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 जरूरत पड़ेगी? आपने कहा मुझे एक कोड एडिटर चाहिए जिसपे मैं C# पे काम करूंगा। तो विजुअल स्टूडियो इटसेल्फ क्या है? टूल है ना। और आप जो सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम बना के दे रहे हैं लोगों को, वो क्या बना के दे रहे हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो टूल को यूज करके एक नया टूल बना के दे रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं विजुअल स्टूडियो हटा लेता हूं और मैं कोई कोड एडिटर यूज नहीं करो, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज नहीं करो, अब मुझे बना के दो, तो आप कहेंगे सर ये कॉपी बना के दे देता हूं और आप इस पे रोजाना लिखते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर में चीजें हैं जो यूज करके हम आगे जा सकते। गेटिंग माय पॉइंट? जी दानिया कुछ कह रहे हैं आप? तो टूल को यूज करके हमेशा टूल बनाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? इंडस्ट्रीज में भी, ऑफिसेज में भी, जब कोई कहेगा ना आपसे कि मुझे ऐसा करो, पेरोल बना के दे दो, तो आपके माइंड में आना चाहिए अच्छा पेरोल तो बना दूंगा, तो मुझे क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मैं आपसे कहूँ कि भाई मुझे चिकन बिरयानी बना के दे दो, तो आपके दिमाग में आएगा ना कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, या उसके बगैर बना दोगे? मैं आपसे कहता हूँ घर बना दो, आपके दिमाग में आएगा ना घर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे लेबर की जरूरत है, सीमेंट की जरूरत है, ब्लॉक्स की जरूरत है, रेती की जरूरत है या नहीं, जमीन की जरूरत है या नहीं? तभी बनाओगे ना। तो जमीन पे यूज करते हुए एक नया घर बना दिया, उसके ऊपर एक नया पोर्शन, तो सेम। क्लियर? में क्लियर होगी बात? अब मैं पूछ लूं जी, आप बताएं टूल्स से टूल क्या होगा? सही बताया ना मैंने? रिकॉर्डिंग हो रही है, चेक कर लेना। बोले नाइस, शाबाश, ग्रेट। आप बताएं। अब तो यार मैट्रिक के स्टूडेंट लग रहे हो मुझे, पक्की बात है, बताएं। हाँ तो बनाए बाबा, आगे तो बता कैसे बनाएंगे। नाइस, नाइस, बिल्कुल सही। अगर अपनी लाइफ में भी देखो, आज से नोट करना, अपनी आम जिंदगी में, जनरल लाइफ में भी टूल से टूल बन रहे होंगे। अगर छोटी सी मिसाल दो, एक लोहार के पास भी चले जाओगे ना, तो वो भी टूल यूज करके नया टूल बना के दे रहा होगा। आपने ग्रिल बनानी है, तो ग्रिल कैसे बना गया? उसके पास जो टूल्स चाहिए होंगे, सरिये को बेंड करने के लिए,
वेल्ड करने के लिए, वो क्या है, वो टूल, और उससे नया क्या बना के दे दिया आपको, टूल बना के। तो टूल से ही टूल बनेगा, उससे ही चीजें इन्वेंशन में आगे जाती हैं। अगर मैं उससे वो चीजें ले लूं और बोलूं ग्रिल बना के दे, तो क्या करेगा, लकड़ी काट के ला के दे, बना लो भाई, रह लो। गेटिंग माई पॉइंट? सो वी नीड सम प्री रिक्विजिट्स, टूल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, हमारे पास एप्लीकेशन जो बनती है ना, इसके बारे में कौन बताएगा? अच्छा, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, क्योंकि अभी तक जिन लोगों ने नहीं बताया, दोज गाइज आर सपोज टू टेक पार्ट इन द क्लास। चलिए, आप, तो आपने अगर मोबाइल यूज करना तो आप चलिए, अगर से बात कॉल करनी है आपने, ओके। तो हमारे पास जो, मैंने क्या लिखा है, डेस्कटॉप, वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन। जब आप इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं या अपने स्टूडेंट लाइफ में भी पढ़ रहे होते हैं, देखो मैं बार बार इंडस्ट्री मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ आपके ब्रेन में ना, जिसको आम जबान में क्या कहते हैं, आधा पाव का भेजा, मगज, इसमें चीजें क्या हो जाए आपकी, सेव हो जाए, ताकि अगर ना समझ में आए तो सर हिलाओगे तो फिर चीजें आना बंद नहीं, आना शुरू हो जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए मैं, देखो मैंने जब व्हेन आई डिड द ग्रेजुएशन, तो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, तो मैंने ये चीजें फील करी थी जब मैं इंडस्ट्री में गया था। मुझे बोला एप्लीकेशन बनानी है, आई वाज वेरी मच अमेज्ड ना कि भाई एप्लीकेशन क्या भला है यार, मैंने सॉफ्टवेयर बनाना सीखा, ये एप्लीकेशन क्या चीज है? उन्होंने टूल बनाना है, टूल, हाउ टू मेक द टूल। मैंने मालूम ये पड़ा, सिर्फ दिस इज द ब्यूटी ऑफ द वर्ड्स, सिर्फ लफ्जों की खूबसूरती है कि जिसके जो दिमाग में उसने बोला, हमने पिक करना है वो चाह क्या रहा है। दिस इज आवर ड्यूटी, बीइंग अ प्रोफेशनल, इट्स आवर ड्यूटी टू फाइंड इट आउट कि व्हाट्स अदर्स डिमांड, दूसरी डिमांड क्या है। जब हम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं ना, तो नॉर्मली हमें डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी होती है, वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, और समहाउ कंसोल की बात भी कर लेते हैं। लेकिन स्टडीज के लिए जो स्टूडेंट लेवल पे होते हैं, उनको नॉर्मली रिकमेंड किया जाता है किस पे काम करें, कंसोल एप्लीकेशन पे काम। अब मुझे बताएं तीनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? आप बताएं, ब्लैक शर्ट, कुछ चीज को, कोई बात नहीं, देखो वी आर हियर टू शेयर द नॉलेज, हम यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं, कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं दे। मैंने आज तक किसी क्लास से हम किसी को बाहर नहीं निकाले, हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जिसके पास क्वेश्चन, इसमें फायदा किसका है, किसका फायदा है, हाथ ऊपर करें। जो पार्टिसिपेशन करवा रहा फायदा किसका है इसमें, जो क्वेश्चन पूछना फायदा है किसका इसमें, वरना मैं क्विकली कराऊं और रैप अप करूं क्लास, इट्स फार इजियर फॉर मी। मैं आपका फायदा चाहता हूँ, बताएं। ठीक है, आप बताएं। हाँ हाँ, आप बताएं, आप बराबर में। आप बताइए लास्ट जी। आप बताएं। डेस्कटॉप का ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज वगैरह जो यूज करते हैं, हाँ और वेब एप्लीकेशन जो मोबाइल ऐप वगैरह। जी, आप बताइए। सर डेस्कटॉप एप्लीकेशन ज़्यादा पर्सनल वगैरह में यूज़ करते हैं, मतलब वेब एप्लीकेशन जैसे होता है ना, जैसी होती है प्ले स्टोर पे लॉन्च करने के लिए वो ऐप होती है, हाँ, वेब अलग है, ऐप अलग। इनकी भी वेब बनती है ना, जैसे कोई हाँ लेकिन सही, ट्रेडिंग वगैरह चलती थी, उसकी अगर कोई ग्राफर एक नहीं थी, उसकी वेबसाइट थी, जिस पर लोग टेक्स्ट वगैरह। वेब और ऐप में फर्क हो गया ना हाँ सर, जी। नाइस, अभी व्हाट्सएप है और व्हाट्सएप वेब भी अलग। अच्छा जी बोले। कंसोल एप्लीकेशन एक टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस प्रोवाइड करती है, जिसका CLI कमांड लाइन इंटरफेस के जरिए इंटरफेस। गुड, और बाकी तो गुड आंसर। देखिए, और क्या बताना चाहेगा? जब हम कोड करते हैं या कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो मेनली टू टाइप्स के एप्लीकेशन बनाते हैं। ठीक है, एक होती है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोस्ट प्रोबेबली उसके अंदर जो है इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, और जब हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, तो वो एक वेबसाइट और डोमेन के जरिए वर्किंग में करती है, और वर्किंग स्टार्ट होती है, और जो भी चीज़ होती है वो इंटरनेट के थ्रू ही होती है, बाहर इंटरनेट उसमें कोई काम नहीं सकता।
मेनली यही तो डिफरेंस होता है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो, वेब एप्लीकेशन आप ऑनलाइन फेच करके उसको यूज करते हो। गुड, आप बताना Download नहीं चाहेंगे? करना पड़ता। सोने जी बताएं। कंसोल एप्लीकेशन जो होती है वो हमारी एक लाइन जो कमांड प्रॉम्प्ट में चलती है, वो एक सिंपली टेक्स्ट बेस्ड जिसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं। आप चलें, जबरदस्त, क्लैप फॉर योरसेल्फ, सबने पार्टिसिपेशन करा। अब देखते हैं, बस इतनी सी एक अप्रिशिएट करो एक दूसरे को यार, अभी क्लास में एनर्जेटिक रहो, क्लास में रहो। आप कुछ बताना चाहेंगे? ओके, सबसे पहले देखते हैं जी कंसोल एप्लीकेशन, क्योंकि हमने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट में, जो अपना करियर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको रिकमेंड किया जाता है वो कंसोल एप्लीकेशन पे काम करें। फायदा क्या होता है, जैसे आप सबने बताया, कंसोल एप्लीकेशन में ब्लैक स्क्रीन पे काम कर रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे आप कह लेते हैं, जिसपे सिर्फ और सिर्फ आपने अपना कोड लिखने की टेंशन है, सिर्फ किस पे फोकस करना पड़ेगा, कोड पे। बिल्कुल इसी मिसाल ऐसे ही जो स्टार्टिंग है ना, जो अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, अगर मैं उसे 15 चीजें एक साथ दे दूंगा, वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा, वो कंफ्यूज होगा नहीं होगा, वो परेशान होगा नहीं होगा, वो यार ये क्या भला है भाई, ये करूं ये करूं ये करूं, करूं तो करूं क्या, मुश्किल होगी ना। और मैं आपको एक एक करके चीजें दूं तो आसानी होगी ना। अभी आपका जो टोटल फोकस है वो किस पे है, प्रोग्रामिंग पे, कोड पर है ना, तो आपका सारा फोकस उस पर होना चाहिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट हो, ऐसे ही है ना, गेटिंग माय पॉइंट। फिर जब आपकी स्टेज बढ़ जाएगा देन यू कैन मूव टू अदर, क्योंकि कोड तो लिखना उधर भी है, कोड तो लिखना इधर भी। इसलिए कंसोल एप्लीकेशन स्टूडेंट्स को रेकमेंड की जाती है, प्रेफर करता है टीचर या इंडस्ट्री कि वो सिंपल अपने कोड्स को अच्छा करें और उसके बाद जो है वो दूसरी जगह पर मूव करें। वेब एप्लीकेशन जो होती है वो HTTP पे चलती है, आपने बिल्कुल सही कहा, सिंपल आसान कर देता हूँ, HTTPS कह लेते हैं, और आसान कह लेता हूँ, मिसाल तो भाई yahoo.com, www.yahoo.com, google.com, फेसबुक ऐप में भी, मैं ऐप की बात भूल जाओ ऐप को, फॉर द टाइमिंग फॉरगेट द ऐप, जस्ट यूज अ ब्राउजर। अगर आपको लेट से ब्राउजर खोल के एप्लीकेशन खोलते हो, ब्राउजर खोलोगे, क्रोम खोलोगे, सफारी खोलोगे, एज जो भी ब्राउजर यूज करोगे, आप yahoo.com खोल लोगे, आप facebook.com खोल लोगे, आपको gmail.com खोल लोगे, इसी तरह और एप्लीकेशन आपने बनाई है तो आप वो भी खोल सकते हैं। सही, इसमें काम हो रहा था वेब पेजेस पे, किस पे काम हो रहा था इसमें, अब वेब पेजेस कैसे बनते हैं वो अलग, एक उसका जो मंत्र है वो टोटल अलग है, उसका जो फॉर्मूला है वो रेसिपी टोटल अलग है। राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग, बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम वी विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। तीसरी है उसके बाद डेस्कटॉप। बताएं आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है जी? हाँ, इतना बताया सबने क्लास में, अब आप फिर घूम के ऐप पे चले गए। मैं इनसे आप लोगों से क्यों बुलवाता हूं बार बार, ताकि जो दूसरा टीममेट है उसको चीजें बताओ। डेस्कटॉप कौन बताएगा इनको, डेस्कटॉप खड़े हो जाए, इनको बताएंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, कौन बताएगा? आप बताएं, आप नहीं बताया था, उनको बताएं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन होती है जैसे कि आप कोई भी ऐप है, ये सब, ये जो है एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसमें यूजर इंटरफेस भी आ जाता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन में, और इसके अलावा कोडिंग भी आ जाती है। ठीक, बैठे, दोबारा बता रहा हूँ, सुना फिर पूछूंगा, बैठे दोबारा बता। डेस्कटॉप एप्लीकेशन चलती है फॉर्म बेस्ड, फॉर्म्स होते हैं वहाँ वेब पेजेस नहीं होते। और दूसरा नॉर्मली अगर हमें इंटरनेट का कॉन्सेप्ट है किसी को, इंट्रानेट, मैं इंटरनेट की बात कर रहा हूँ, इंटरनेट की बात नहीं कर रहा, दो अलग अलग चीजें। इंटरनेट अलग है, इंटरनेट मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन चलानी है आप, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से बाहर वो एप्लीकेशन नहीं चलानी, या कोई और तरीका चलाना। तो सिंपल वर्ड्स में हम ये कह लेते हैं, बहुत सारी लॉजिक्स हैं। तो इंटरनेट मींस अब आप चाह रहे हो कि एप्लीकेशन है जो इस यूनिवर्सिटी में चल रही, सिंध मदरसतुल इस्लाम में एक एप्लीकेशन चल रही, आप आते हो कंप्यूटर में लॉगिन होते हो, एप्लीकेशन मिलती है, लेकिन जैसे ही आप घर जाते हो या अपने लैपटॉप से कनेक्ट होते हो वो एप्लीकेशन आपको नहीं मिलती। तो मीन्स है वो विद इन द प्रीमिसेस ऑफ सिंध मदरसतुल इस्लाम में वो चीज एग्जीक्यूट हो रही है। तो हम कहते हैं अभी हम जो काम करें किस पे करेंगे, अगर कंसोल बेस पे करें, फिर कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो हम किस पे मूव कर जाएंगे, फिर डेस्कटॉप पे मूव करेंगे
और फिर हमें टाइम मिला किस में मूव करेंगे, वेब पे। तो इंडस्ट्रीज में भी आपको यही मिल रही। अगर आपने प्रोग्रामिंग पे, जिसने प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स अच्छी करनी है, कौन कौन चाहता है प्रोग्रामिंग को मैं अच्छा करूं, तो उसको किस पे काम करना पड़ेगा, सिर्फ कंसोल पे करोगे, फिर वेब एप्लीकेशन में काम करोगे, फिर डेस्कटॉप पे काम करोगे। लाइट बंद कीजिए। ये सी शार्प के मैंने वर्जन्स लेके आए जो इंडस्ट्रीज में यूज्ड हो रहे हैं। These versions are being used in industries. ये वर्जन्स आपको इंडस्ट्रीज में मिलेंगे, या इंडस्ट्रीज में ना भी मिले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि सी शार्प कहाँ से आके कहाँ पे अभी अवेलेबल है आपके पास। ये आपके पास, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है हर चीज को आप हाफिज हो जाओ, इट्स नॉट लाइक दैट। हर चीज में एक्सपर्ट कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन जो होशियार है, जो ऊपर जाना चाह रहा है, वो अपने बारे में चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अपने माइंड में रखेगा। हमेशा वो शख्स ज़्यादा कामयाब होता है जिसको थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होती है, थोड़ी थोड़ी अवेयरनेस होगी और फिर आगे आगे चलेगा। तो ये सी शार्प के वर्जन्स हैं। इसका मतलब वो ये हुआ कि जब मैं ये विजुअल स्टूडियो मैंने कहा मैं 27 पे यूज़ कर रहा हूँ, तो सी शार्प के वर्जन्स आप यूज़ कर सकते हैं। सॉल्यूशन करने जाएंगे तो सी शार्प के डिफरेंट फ्रेमवर्क पर डिफरेंट वर्जन्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लेट से शुरू का वर्जन भी ले लेते हो, नो वरीज, बिकॉज इट्स अ स्टार्टिंग ऑफ द क्लास, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग। अगर बेसिक वर्जन भी लेते हो तो गुड एनफ। लैपटॉप लाया कोई आज? ठीक, अभी करते हैं लैब। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम हमने वेरिएबल्स पढ़े थे। लाइटिंग बंद करना। ये हमने लास्ट टाइम जो थोड़ा सा हम स्टडी कर रहे हैं नाउ ऑन वेरिएबल्स पर स्टडी कर। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है ऊपर, इसको एक मिनट डस्टर जी, डस्टर कहाँ है? The data type specifies the size and the type of the variable values. It's important to use the correct data type for the corresponding variables. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वेरिएबल्स की। किसकी बात कर रहे हैं? हम किसकी बात कर रहे हैं? वेरिएबल्स के बगैर प्रोग्रामिंग में काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी चीज है, अगर कोई चीज आप स्टोर करना चाह रहे हो तो यू नीड सम वेरिएबल। आपने मैट्रिक में मैथ्स में लिखा होगा ना, x की वैल्यू 5 पढ़ा होगा सबने, कुछ भी किया, y की वैल्यू 100, x प्लस वाई, क्या आंसर आ जाएगा? मैट्रिक में किया है ना। ये x क्या चीज है, ये y क्या चीज है। अच्छा अब मजीद बताओ, ये चीज है समझना। आर यू विद मी? जो मेरे साथ है जरा वो, आर यू विद मी? आवाज ही नहीं आ रही। आर यू विद मी? आर यू विद मी? पक्की बात है ना? मुझे छोड़ के भाग तो नहीं जाओगे? मालूम पड़ा मैं आगे पीछे शॉर्ट, ऐसा तो नहीं करोगे? अच्छा अब देखना वेरिएबल्स की खूबसूरती देखना। हर इंसान का टैलेंट होता है ना, इनके पास जो टैलेंट है वो इनके पास नहीं होगा, इनके पास जो है वो इनके पास नहीं होगा, जिनके पास है ये अल्लाह ताला ने बड़ा ज़बरदस्त एक, अल्लाह ताला का कानून है ऐसा है कि हर इंसान को उसने बड़ा यूनिक बनाया। जो इनके पास एक्सपर्टीज़ है वो मेरे पास नहीं है, जो मेरे पास है वो इनके पास नहीं है, जो इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। ये अल्लाह ताला ने सबको बड़ा ज़बरदस्त रखा हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, हम कॉपी कैट बनते, चीटिंग कर रहे हो, जैसा वो अच्छा है बस वही कर दो। तो हमने अपना माइंड वगैरह ऑफ और उसका जो था यूज़ करना शुरू कर दिया। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जब व्हेन वी स्टार्ट कॉपिंग अदर्स। हम कॉपी करो तो ना यार, ये देखो सर ने इसकी तारीफ करी, बस जो ये करा वही करो। तो अपना माइंड यूज करा, अपना भेजा इस्तेमाल करा, वो तो यूज ही नहीं हुआ। वो याद है 3 इडियट फिल्म में वो कहता है ये अनयूज्ड ब्रेन है, अगर इनको मार्केट में दे दें तो ये ब्रांड न्यू है, बड़े अच्छे बिकेंगे। क्यों कहता है वो? कि वो यूज ही नहीं कर रहे होते और दूसरों के कॉपी चल रहे होते। ये अच्छा बस ही कर दो, एग्जाम में क्या आना है, इसने कहा ये पढ़ रहा ये आएगा बस वही याद कर लो। तो उसने कैसे करा वो आप करो ना, जैसा जिस तरह का आप उससे आगे निकलो। अच्छा जी, x की वैल्यू क्या है? अब जरा बात को समझना। आर यू विद मी?
देखो ये थोड़ी सी प्रोग्रामिंग क्लास है, थोड़ा सा हो सकता है आपको बड़ा वो खुश चल रहा हो, लेकिन कुछ चीज़ हमें समझनी है। तो इंशाल्लाह ताला चार्ज भी होंगे, एंजॉय भी करेंगे, क्लास में फन भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन दिस टाइम इट्स फॉर लर्निंग। लर्निंग कर लेंगे फिर फन भी होगा, एंटरटेनमेंट भी होगा, सब चीज़ें होंगी। तो सब चीज़ों को शेप में लेके चलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है अगर मैं कॉन्सेप्ट नहीं किया, हंसी मजाक कर रहा है, तो फिर क्या फायदा यार। सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के सब चीज़ें करके यूजलेस होता ना। ये क्या है 5, याद रखना हमेशा, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल, हमेशा वैल्यू राइट हैंड, दिस इज माई राइट से वैल्यू कहां जाती है, देखो 5 किस में स्टोर हो रहा है, 100 किस में स्टोर हो रहा है, क्लियर है बात। अब ये किस में स्टोर हो रहा है, x प्लस वाई में। तो जब जब मुझे x, अगर मुझे कुछ और मल्टीप्लाई करना हो, क्या लिखूंगा, x मल्टीप्लाई y, क्या आंसर आ जाएगा, और मैं लिखूं y माइनस x, क्या आंसर आ जाएगा 95। लेकिन अगर एक चीज नोट करो, अब मुझे अगर दोबारा 105 चाहिए तो क्या करूंगा, यहां पे जा रहा दोबारा 105 है, क्या लिखूंगा, एक मिनट आप बताओ, आप क्या लिखूंगा, जबरदस्त है, क्लैपिंग करो, तो डर के क्यों बता रहा हूं, सीधा चौड़ा करके बताओ, जोर से बोलो, x प्लस वाई, फिर आंसर आएगा 105। आप ब्लू आप बताएं, मुझे 95 आंसर दोबारा चाहिए, क्या करूंगा, हाँ क्या लिखूंगा, x y माइनस, क्या आंसर आ जाएगा, यदि बार बार मुझे ये लाइन रिपीट करनी पड़ी, देखो ना पूरी लाइन रिपीट करनी पड़ी। अब जरा कॉम्प्लेक्स करता हूं उसको, एक वेरिएबल लिया मैंने x, उसकी वैल्यू दी मैंने 200, फिर मैंने वैल्यू दी y, उसकी वैल्यू दी 200, फिर वैल्यू दी मैंने z, उसकी वैल्यू दी मैंने 200, x y z, फिर मैंने दिया a1, उसकी वैल्यू दी मैंने 500। ये 200 कहां स्टोर होगा, राइट से वैल्यू कहां जाती है, राइट से वैल्यू कहां जाती है, राइट से वैल्यू, राइट से वैल्यू, अच्छा जी। अब ये सम करना, क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, x प्लस y प्लस z प्लस a1, क्या आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1100। भाई सही बता रहे ना, मैंने कैलकुलेशन नहीं की, जो आप पर ट्रस्ट करो नहीं। ठीक है, y की वैल्यू 100 है, y की वैल्यू क्या है 100 में से क्या माइनस किया, x प्लस वाई, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, जब तो जमा होगा आंसर क्या आएगा, आप यहाँ पे, अच्छा अच्छा x प्लस इसकी बात कर रहे हो, ओके ओके ठीक, सही है सही है। अब ये बात समझ में आ गई, अब क्या आंसर मिला, और दोबारा मुझे 1100 के क्या करूंगा, मैं दोबारा क्या करूंगा, x प्लस वाई प्लस z प्लस a1, क्या आंसर मिल जाएगा, यार ये तो बार बार लाइन लिखनी पड़ी मुझे, इसका शॉर्टकट बताओ क्या, सही कह रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा सही कह रहे, ये सही कह रहे हैं, सोच लो दोबारा, उसकी बात पे यकीन नहीं करो, अपना दिमाग लड़ाओ, जो वो कह रहा है, अगर वो आई डोंट नो, मैं आई एम आस्किंग यू, हो सकता है वो सही हो सकता है गलत हो, तो अपनी जो शक्ति है उसको यूज करो, समझने की शक्ति किसके अंदर है जी, क्या बनाएंगे बताएं, ये देखें कैसे बनाएंगे, तो वो भी तो यही कह रहे हैं, वो जो मुस्कुरा रहे हैं, देखो कितना ये होता है कॉन्फिडेंस, जब इंसान सही देता है, चेहरे मुस्कुराहट देखो। क्या नाम है आपका, आप शोएब, नाइस गुड। तो हम बार बार क्या करेंगे, आप बताएं, आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, आई एम नॉट लेटिंग यू स्पीक, आप बताओ, बोलो बोलो, तुम्हारा टाइम, बोलो तुम्हारा वक्त आ गया, हाँ एक वेरिएबल लेंगे, 2 वेरिएबल ले लें तो, अगर 2 वेरिएबल ले लें तो बेहतर ये है, मैं इन सबको किसमें स्टोर, कैसे कहां लिखूंगा वेरिएबल, आप बताएं, जिससे मैं पूछ रहा हूं, आप बताएं, चुप रहो ना तुम, काफी देर से देख रहा हूं, इधर हो जाओ तो इधर हो जाओ, बताओ इसको कैसे स्टोर करेंगे, आप दानियाल आप बताएं, इसको कैसे स्टोर करेंगे, भाई 200 की वैल्यू कहां जा रही है, तो कैसे स्टोर किया, मैंने x लिखा और क्या कर दिया
200। ये वैल्यू कहां से, ये मेरा सीधा हाथ है, ये वैल्यू कहां जा रही है, इसमें स्टोर हो रही है। अब इन सब की वैल्यू किसमें स्टोर हो, क्या करूंगा यहाँ पे 0 और वेरिएबल का नाम दीजिए मैंने, क्या लिखूं, फाइनल लिख देता हूं, फाइनल सम लिख देता हूं, कुछ भी लिख दो यार। अब खुद सोचो, 10 का यार बार बार भूल जाता, सबसे मुश्किल काम है आसान। इधर देखो, मैंने लिखा एक वेरिएबल लिखा आउट, मैंने लिखा आंसर लिखा ANS, सही है। उसमें मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस A1। दानियाल, मैंने क्या वेरिएबल लिया, ये वेरिएबल लिया। अब इन सब की वैल्यू उठ के कहां जाएगी, इन सब की वैल्यू उठ के किसमें चली जाएगी, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, राइट से वैल्यू कहां जाती है, लेफ्ट में जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह जल्दी से मल्टीप्लाई के बनाओ कॉपी पे, इसी तरह जल्दी से सब्ट्रैक्शन के बनाओ, मैं चेक करो जल्दी जल्दी। 6 वेरिएबल लो, 6 वेरिएबल लो, कोई भी 6 वेरिएबल लो, उनकी वैल्यूज दो और कॉपी पे सम, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन बनाओ। फास्ट, जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्सरसाइज क्या है कि कोई भी क्या लेना है आपने, 6 वेरिएबल्स लेने और उन पे क्या क्या करना है आपने, सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवीजन करना है और क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है। दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। ये तमाम एक्सरसाइज मुझे ईमेल कर देना इस पे। जिसके पास अभी लैपटॉप नहीं है उस पे मुझे जीमेल पे एक्सरसाइज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मुझे ईमेल कर दीजिएगा, जिसके पास अभी लैपटॉप एक्सरसाइज नहीं कर। आप भी करेंगे। अभी क्लास में मजा आ रहा है, बोर तो नहीं हो रहे, जो बोर हो रहे बता दे। गर्मी तो हो रही है, लेकिन ये दिस इज द पैशन। गर्मी हो सर्दी हो, इफ यू आर पैशनेट, तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी आपके लिए। थोड़ी सी विंडो खोल दो ताकि सफोकेशन चले। वो सही कह रहे हैं, ऐसा भी नहीं बंदा को बेहोश हो गिर जाए, लेके भागना पड़ जाए। हाँ, कहाँ से आते हैं हम भी उसी के आसपास, हम ही आते हैं। I know my very well. I do have my own home over there. कुल मिल जी जी, सब में भी वेरिएबल, सब में तो ये वैल्यू इसमें गई। देखो कुछ गलती है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन क्या कंजूसी करो। आप दिखाएं कहाँ तक पहुंची, करें करें करें, कंप्लीट नहीं हुआ आपका, समझ आ गया। आप अब आपकी बारी, तुम छुप रहे थे ना, अच्छा वो नजरों में आ गया। जिसने आंसर नहीं लिया, सीआर कौन है, अभी मुझे हाईलाइट करना है। जिसने क्लास पार्टिसिपेशन नहीं करा उनसे मैं स्पेशली पूछूंगा। हाँ, अब नहीं, जिन्होंने कर लिया मुझे याद है, जिन्होंने नहीं करा उनको स्पेशली रोकेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे, देन आई लेट यू गो। जी कर लिया तुमने, सही करा होगा, आई ट्रस्ट, आई नो। दिखाओ कॉपी, देखो सर आप ऐसे ही बोल रहे थे ना सर, आपको जो हाँ। ईमेल करनी है उसमें ऐसे ही लिख के भेजना है ना। हाँ, कंप्यूटर लिख फाइल बना के, सही है, बिल्कुल सही। सर मतलब वर्ड पे फाइल बना ले जैसे। वर्ड में नहीं बना, नोटपैड पे बना रहा हूँ, हल्की फाइल मेरे पास भी है, मेरी जिंदगी आसान है। शाबाश। सर एक मिनट जी सर, जैसे हमने सर ये लिखा ABCD इज इक्वल टू 60, तो सर अब जब हम सम लेके आएंगे हाँ, तब सर उसमें ये दोबारा ये ना, नहीं ना, आ जाएंगे ना, इसकी वैल्यू, या सिर्फ यही आएगी, यही है। यही आएगी। हाँ, क्योंकि इसकी वैल्यू इसमें स्टोर हो गया। मतलब सर ये सारा इसमें आ गया। बिल्कुल ऐसा ही।
ए बी सी डी सर यहाँ इसका वेरिएबल नहीं दिया ना आपने। सर वेरिएबल ए बी सी डी कहाँ स्टोर हो रहा है ये वैल्यू? आंसर में यहाँ लिखोगे ना आंसर इज इक्वल टू, जी सर कहाँ लिखा? आंसर इज इक्वल टू वेरिएबल अरे बाबा ऐसे कर दे, वेरिएबल ये काट दे, ये काट दे, जी सर इतने बन जाती हो। अब क्या आंसर थी हो? जी सर गल समझो थी हो नहीं? जी बताए उसी तरह इसको करना है या हम सेम जिस तरह करते थे? जैसा दिल करेगा, जैसे मैंने कहा वैसे कर लो, जैसे सी में कर दो। बात ये थी कहाँ यहाँ से पकड़ो। सर हम सेम प्रोग्राम सीखते थे, हाँ इससे थोड़ा डिफर है या वैसे ही है, सेम सेम। वो जैसे हम ना ए सेक्शन के हाँ। लिए फिलहाल बी सेक्शन कुछ नहीं होता है बट मतलब अटेंडेंस का नहीं होगा सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लें क्लास के बाद, क्लास के बाद डिस्कस करो ये बात। बोले सही है ठीक ठीक, मैं देखा नहीं, देखता हूँ क्लास जी। तुमने सही किया हुआ यार, तुम बड़े तेज हो, उससे कि बेहतरीन हो गया। इसमें वो क्या है? हाँ सही है सही है सही जी ठीक है। ये सब आप मुझे करके ईमेल कीजिएगा, अपने नाम के साथ ईमेल कीजिएगा जी। हो सकते हैं सर हाँ एरी भी करेंगे। ये सब मुझे ये 4 अपने स्टूडेंट्स के नाम के साथ, आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू ईमेल मी, दिस इज माय ईमेल एड्रेस। आपने सबके मुझे ये करना है, ईमेल करना है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपका असाइनमेंट है, दिस इज योर एक्सरसाइज। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब लेट्स मूव ऑन। अच्छा मैं एक छोटी करके भी दिखा देता हूँ। सम की तो सबने कर ली, अगर मल्टीप्लाई करिए जी बोले क्या करूंगा, पहले वेरिएबल का नाम बताएं। अगर लेट से अब आप मुझे बोलेंगे, आप जो बोलेंगे मैं वो लिखूंगा, नो आई ट्रस्ट यू। मल्टीप्लाई करें तो अभी लेके आए। अब आपने बोलना है, चलें जी मल्टीप्लाई, पहले वेरिएबल का नाम बताएं। एक्स से शुरू, क्या लिखेंगे? एक्स, फिर स्टेरिक, फिर वाई, फिर जेड, फिर A1 है ना। अब ठीक है, अब इनकी वैल्यू कहां स्टोर करूंगा? क्या करूंगा? यहां लिखूंगा इजिकल टू, हाँ इसका आंसर लिख देता, मिसाल तौर पे MUL लिख देता। बात समझ में आ रही है आपको? अब इन सब की वैल्यू कहां चली गई? MU दानिया, समझ में आ रही बात आपको? नहीं आ रही? अच्छा खड़े हो दानिया, अब मुझे बताओ, मुझे वो करना है, प्लस करना है, क्या करूंगा बताओ? ये वेरिएबल है एक्स वाई, 6 वेरिएबल लेना है, 6, कोई भी 6 वेरिएबल बोलो, कोई भी 6 वेरिएबल। हाँ एक्स की वैल्यू क्या दी थी मैंने? 5, एक वेरिएबल होगी। दूसरा बोलो, कोई भी बोल दो आप। जेड की वैल्यू क्या लिखूं? हाँ यार उसको भी तो बोलने दो, बेचारा घबरा कर आके बोल रहा है, बोलो 100। तीसरी वैल्यू बताओ। हाँ A1, इसकी वैल्यू बताओ 200। कितने वेरिएबल हो गए? ये 3 हो। चलो 3 पे काम करते हैं। कितने काम करते हैं? आप इधर ही बैठिए, इधर ही बैठिए। कितने में काम कर रहे हैं हम लोग? अब इन 3 को जमा करना है, सम करना है। क्या लिखूंगा बताओ? x z प्लस A1। क्या आंसर आएगा? 305 आएगा ना। इस 5 की वैल्यू कहां स्टोर हुई? इस 100 की वैल्यू कहां स्टोर हुई? इस 200 की वैल्यू कहां स्टोर हुई ना। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। ये वेरिएबल किस टाइप का है? किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का है। अब ये जो दानियल आंसर आया ना, ये जो जमा करा आपने, इन तीनों को भी स्टोर कर लेता हूं, इन तीनों को भी। तो मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल लिया, आंसर ANS और इजिकल टू लिख दिया। शॉर्ट ऐसे कर देता हूं, ANS इजिकल टू x प्लस वाई प्लस, क्या लिखा था? A1। हाँ जैसे इधर देखो, ये आपने क्या करा था? आपने 5 को x में दिया, आपने 100 को इसमें दिया, आपने 200 को इसमें दिया। अब आपने इन तीनों वेरिएबल को किस में रख लिया? हाँ तो कोई भी कर लो, कोई भी कर लो। मल्टीप्लाई भी ऐसे हो, बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं बुला रहा हूं एक एक लड़के को, मैं बुला रहा हूं एक एक करके बुलाता हूं।
मिसाल देता हूँ, वसीम आ जाओ, जब्बार आ जाओ, ठीक है जी, सुल्तान आ जाओ, नवाब साहब आ जाएं, बुला रहा हो ना, बजाय ये बोलते ग्रुप 1 आ जाए, तो ग्रुप 1 में चारों आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, ठीक है बात, गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरह मैं एक एक करने के एक एक करके बुलाऊं, इससे बेहतर ही नहीं है मैं ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, तो उसमें फायदा है या नहीं है? ग्रुप ए बोलूंगा, यू नो किनको आना है वो आ जाएंगे, जब ग्रुप बी बोलूंगा किनको आना है वो आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? बात समझ में आई आपको? मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो। आवाज जान नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे तो खड़े हो कब से बोल लो तुम्हारे सामने, अभी फिर एक और, मेरी बात समझ में आ रही है बोलो। नाइस, क्लियर है ना बात? तो अच्छा, टास्क क्या है कि आपने इन चारों के 6 वेरिएबल्स पे हर स्टूडेंट्स का नेम के साथ मुझे ईमेल चाहिए, कंप्यूटर पे या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये लिखी हुई है 1 2 अब समझ में आ गया? ईमेल है यार, हाँ जी बोल, कॉपी नहीं, क्लियर है मेरी बात? अच्छा एग्री, नोट पैड पे लिख दे मेरे भाई, वर्ड पैड पे लिख दे, किसी भी कंप्यूटर टूल पे लिख के भेज दे, नहीं भेजा घर में आके ले जाऊंगा, मुझे कहते हैं खुद आके ले जाऊंगा, किसी बस काम कर दे भाई। क्लियर है मेरी बात? कॉपी पे पेपर पे लिख के स्कैन की तस्वीर नहीं लगा देना, फोटो मत करना, कॉपी कोई भी टूल यूज करो। अच्छा अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट यू इफ इट्स एग्जीक्यूटेबल फॉर्म, अगर वो वर्किंग फॉर्म है आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, इफ इट्स नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन और सिंपल अगर लेट्स से टेक्स्ट फाइल में, तो आई डोंट माइंड, आई एम ओके विद इट, बट आई नीड योर आउटपुट, मुझे आपकी तरफ से आउटपुट चाहिए। क्लियर है बात? बंद करना लाइट, अभी चुप हो जाए, अटेंडेंस की टेंशन नहीं लो। यार ये बिठा दो, थक गया है। इनके लिए क्लैपिंग कर दें, वॉलंटियर काम कर रहा है हमारे लिए, इसे हाँ ठीक है, थैंक यू यार भाई। ये है ईमेल 1 2 SOLUTIONS 3 ऐसे ही है, सब स्मॉल में, ईमेल में सब स्मॉल में, सब स्मॉल, 3 ऐसे ही है।